इंटरनेट के इस युग में लोग असलियत को पहचानना भूल गए हैं और उनके लिए सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स ही उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। और इसे पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये आपको आज की इस हमारी कहानी में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में एक अंधेरे घर में एक औरत को टेबल पर बांध कर रखा गया था और हैमर लेकर एक मास्क पहने आदमी उसके पास में आता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। लेकिन वहाँ पे एक और आदमी था जो कि दीवार के होल से ये सब कुछ देख रहा था। अब अगले दिन दूसरे टाउन में एलिसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है और एलिसा को बार बार बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। उसकी माँ उसे फ़ोन पर हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है और एलिसा अपनी माँ को थैंक यू बोलकर फ़ोन काट देती है। कुछ समय बीतता है और वहाँ पर फेब्रिजियो, सोफिया, मार्क और रिकार्डो आते हैं। एलिसा उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब अपनी अपनी मंजिल पर जाने वाले थे। रिकार्डो डॉक्टर था जो कि अपनी एक पेशेंट को देखने जाने वाला था और मार्क और सोफिया यहाँ पर कपल थे और फेब्रिजियो उनका ड्राइवर था। जल्दी ही एलिसा उनकी दोस्त बन जाती है और वे लोग एक सुनसान रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। एलिसा रास्ते के बोर्ड्स पर एक अजीब सा काला निशान देखती है पर बाकी इस बात पर गौर नहीं करते हैं और रास्ते में एलिसा को फिर से उल्टियाँ शुरू होने लग गई थी, इसलिए कार रोककर एलिसा बाहर चली जाती है। फिर नशे में होने के बावजूद मार्क गाड़ी चलाता है और रात को गाड़ी चलाते टाइम मार्क को बहुत नींद आ रही थी। वो म्यूजिक चलाकर किसी तरह अपनी नींद को काबू किए हुआ था और फेब्रिजियो भी उसके साथ में ड्रिंक करके उससे बात कर रहा था। तभी रोड के बीच में अचानक उनको एक गोट दिखाई देती है और गोट को बचाने के चक्कर में मार्क गाड़ी को रोड के दूसरी तरफ घुमा देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह एलिसा मार्क को बहुत ही बुरी जख्मी हालत में पाती है और मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल लगाती है पर उस जगह पर नेटवर्क नहीं था। रिकार्डो एलिसा को रोड से मदद लाने को कहता है पर वे लोग तो रोड के पास थे भी नहीं। सभी लोग शॉक्ड होकर गाड़ी के बाहर देखने आते हैं और उनकी गाड़ी एक खुले मैदान में थी और पास ही में एक घर भी था। सभी उस घर में मदद मांगने जाते हैं और सोफिया उस घर में आवाज़ भी लगाती है लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आता है और तब सब लोग फिर से गाड़ी में चले जाते हैं। मार्क इस बात से पैनिक कर रहा था कि सभी रास्ता भटक चुके हैं और फेब्रिजियो और रिकार्डो जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने जाते हैं। रास्ते में फेब्रिजियो रिकार्डो से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है लेकिन रिकार्डो उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी उनको एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है और जंगल के बीच में कुछ डेड बॉडीज़ को अजीब तरीके से लटकाया गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जगह ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ की गई हो और ये सब देखकर वे वहाँ से चले जाते हैं। इधर एलिसा उसी घर में फिर से घुसती है और घर के अंदर अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी और उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती है। एक जगह पर बहुत सारे कैंडल्स और कुछ पेंटिंग्स के सामने जलाकर रखा गया था। बाकी सब भी घर के अंदर आकर ये सब देख लेते हैं और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क को इस घर के पास में लाकर वे लोग रात यहीं पर गुजारेंगे। रात को फेब्रिजियो जब बाहर जाता है उसे कुछ मास्क पहने हुए लोग उसी की तरफ देखते हुए नजर आते हैं और इधर रिकार्डो को घर की तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। सोफिया और एलिसा भी घर के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं। फेब्रिजियो रिकार्डो को आकर उन मास्क मैन के बारे में बताता है और दोनों फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं। घर के एटिक में सभी को एक बच्ची नज़र आती है और उसी समय वहाँ पर एक तेज़ आवाज़ भी गूंजती है। वे खिड़की से देखते हैं तो कुछ काले कपड़े पहने लोग उस घर के सामने खड़े हुए थे। वही लोग मार्क को कार से निकालकर घर के अंदर ले आते हैं और उसको एक टेबल पर बांध देते हैं। तब एक आदमी मार्क को हैमर से पीट पीट कर मार डालता है और उसकी चमड़ी भी उखाड़ कर खुद ही पहन लेता है और वही तेज आवाज़ फिर से गूंजने लगती है और सभी वहाँ से मार्क की डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। सभी लोग एटिक से ये सब कुछ देख रहे थे और मार्क की दर्दनाक मौत देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। अगली सुबह उस बच्चे को लेकर सभी जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने जाते हैं और एक जगह पर उनको बहुत सारे अबेंडेंट कार्स दिखाई देती है, मतलब कि उनसे भी पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं और इन सब की वजह से रिकार्डो और सोफिया के बीच में झगड़ा हो रहा था। इस तरफ एलिसा उसी बच्ची चियारा के साथ में बात करने जाती है और चियारा की जीभ उन लोगों ने काट दी थी तो चियारा लिखकर अपने बारे में एलिसा को बताती है। फिर उसी समय वहाँ पर वही तेज़ आवाज़ें फिर से उनको सुनाई देती है और सभी फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं। रात को भी सभी ड्रिंक करके एक दूसरे की लाइफ में बातें कर रहे थे। सभी कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अपना टेंशन भूल जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं और सोफिया यहाँ पर मार्क को बहुत मिस कर रही थी। अब आधी रात को फिर से वही तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और एलिसा उठकर बाहर देखने जाती है और जो वो देखती है उसे देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी
उन्हें सब मास्क पहने लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को एक पोल से बांध कर रखा हुआ था और फेब्रिजो एलिसा को घर के अंदर ले आता है। वे सभी लोग एक रिचुअल करने लगते हैं और रिकार्डो और सोफिया को बड़ी बेरहमी से मारने काटने लगते हैं। घर के अंदर से एलिसा ये सब कुछ देख रही थी पर वो कुछ नहीं कह पाती है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उन सबको इस जगह पर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि फेब्रिजो ही है। फेब्रिजो एलिसा को हक करता है और तभी एलिसा सुन पाती है कि फेब्रिजो के ईयरफोन पर कोई ये कह रहा है कि एलिसा को लिविंग रूम में लेकर आओ। एलिसा भी यही बात सुन लेती है और फेब्रिजो से पूछती है कि उसके साथ ये कौन बातें कर रहा है। पकड़े जाने पर फेब्रिजो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलिसा इस तरह सब कुछ बिगाड़ देगी और उसी समय कोई आकर एलिसा को घर के बाहर ले जाता है। अब अगली सुबह एलिसा को एक डाइनिंग टेबल पर बिठाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हुए थे और सभी वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। ये सब देखकर एलिसा रो रही थी और एक आदमी एलिसा को कंफर्ट करता है और फिर वो आदमी एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद एलिसा को एक रूम में लाकर रख देते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस चल रही थी। ये सीसीटीवी उस घर में हर तरफ लगे हुए थे और उसी समय फेब्रिजो एलिसा को वीडियो कॉल करता है और हमें पता लगता है कि फेब्रिजो इतने टाइम से एक डार्क वेब के लिए मूवी बना रहा है और इस मूवी के चलते उसने बहुत लोगों को बिना वजह बेरहमी से मार दिया है क्योंकि ये सब कुछ उसके व्यूवर्स की एक डिमांड थी। एलिसा सब कुछ जानकर हंसती भी है और रोती भी है और इन सब के चलते उसके सारे दोस्त मारे गए थे। कॉल कट हो जाने के बाद में एलिसा अपने हाथ को किसी तरह आज़ाद करती है। एलिसा के हाथों को उन लोगों ने उसी चेयर पर ठोक दिया था और फिर वो उस घर से बाहर आती है। अब एक वैन में एलिसा चियारा और फेब्रिजो को बात करते सुनती है और असल में चियारा की जीभ भी सही सलामत थी, वो भी इन लोगों के साथ में मिली हुई है। और ये सब देखकर गुस्से में एलिसा चियारा को गोली मार देती है। फेब्रिजो अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन एलिसा उसे भी गोली मार देती है और कैमरा को ऑफ कर देती है। एलिसा जंगल में चलने लगती है और तभी उसे एक बच्चा नजर आता है और वो उस बच्चे का पीछा करके एक बीच तक आ जाती है जहाँ पर सभी लोग एलिसा का वीडियो निकालने लगते हैं। फिर एलिसा समंदर के अंदर चली जाती है और वहाँ का कोई भी आदमी उसे नहीं रोकता है। इन सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर पर डार्क वेब के जरिए देख रहे थे और फेब्रिजो की इस मूवी का नाम था ब्लड फ्लिक्स और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों फेब्रिजो और बाकी सब लोग डार्क वेब पर फिल्म बनाने का काम करते थे। डार्क वेब पर लोगों की डिमांड थी कि बेकसूर लोगों को मार काट कर उनको टॉर्चर करके उनकी फिल्म बनाई जाए। लाइक व्यूज़ और पैसों के चक्कर में फेब्रिजो ड्राइवर बनकर लोगों को फंसाता और उस अनजान जगह पर लाकर उनको मार काट कर डार्क वेब पर उनकी फिल्म बनाता। मूवी के एंड में बीच पर लोगों ने एलिसा की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वे सभी भी डार्क वेब पर उन्हीं मूवीज़ को देखते थे। एलिसा को भी पता था कि वो इन सबसे बाहर नहीं निकल सकती है और इसलिए उसने समंदर में जाकर अपनी जान दे दी थी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी आपके लिए लेकर आता हूँ।